इस घर में तो हमेशा कंगाली ही रहेगी या इस घर के लोग कभी पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। कितनी भी मेहनत कर लो, हम लोगों के भाग्य में धन नहीं है या हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पीछे एंसेस्टर्स या हमारे जो पितर हैं वो भी कभी पैसा जमा नहीं कर पाए और हम लोग भी पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई नेगेटिव स्टेटमेंट्स हम लोगों ने सुनी है जो आमतौर पे लोग बोलते हैं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से अगर ध्यान दें तो आपके मनी ब्लॉक और मनी के बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी कोई बोलता है कि कंगाल हमेशा कंगाल ही रहता है, पुअर हमेशा पुअर ही रहेगा, जिसके पास पैसा है वो हमेशा धनवान ही रहेगा, तो ये बेसिकली एक तरीके का मनी एनर्जी पैटर्न देखने में आ रहा है। और अगर इसी एनर्जी पैटर्न से रिलेटेड संबंधित सवाल आपके मन में घूमते हैं और आपको लगता है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मनी का जो बैलेंस है वो बिगड़ा रहता है, किसी के पास है तो बहुत है और किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, कोई जमा करना चाहता है तो जमा होता नहीं है और किसी के पास बहुत आसानी से कम एफर्ट में पैसा चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि मैं ऐसे कई ब्लॉग्स के बारे में और ऐसी रेमेडीज़ के बारे में आज बात करूंगी जिन रेमेडीज़ को न सिर्फ आप अपने एंसेस्ट्रल एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए बल्कि अपने आगे के पाथ और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। पर वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने पुराने पीछे के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये ब्लॉक्स एक्चुअली हैं क्या। तो कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ फैमिलीज में एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और जैसा कि मैंने अभी बोला, पैसा आता जा रहा है लेकिन पैसा रुक ही नहीं रहा। बिजनेस स्टार्ट होता है और उतनी ही तेजी से वो सस्टेन नहीं हो पाता, बिजनेस बंद हो जाता है। एक जनरेशन स्ट्रगल करती है, फिर दूसरी जनरेशन खाती है, फिर तीसरी जनरेशन फिर से स्ट्रगल करती है। ये सब एक पावर स्ट्रगल और एक मनी स्ट्रगल को रिपीट करता दिखाई देता है। फैमिली में जैसे हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं उसी तरीके से फैमिली में हम मनी या बिलीफ सिस्टम को भी, ऊर्जा को भी इनहेरिट करते हैं। मेहनत होती है, इंटेलिजेंस, प्रॉस्पेरिटी, पर स्टेबिलिटी नहीं है। और ऐसा ही पैटर्न इस परिवार में बार बार आपको देखने में आएगा और ये इसी परिवार में नहीं, कई परिवारों में हमने देखा है। तो इसका मतलब है कि लोग इस तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने का कारण सबसे पहला मनी एनर्जी माइंडसेट। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एनर्जी को क्या क्लियर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। दोनों ही सस्टेनेबल हैं, दोनों ही प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पे आपको लेके जाएंगे। बस इस वीडियो को ध्यान से देख लें और एक ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम को मैं यानी प्रोवोक कर रही हूँ, थोड़ा दिमाग खोल के इस बात को समझेंगे कि जैसे आप अपने एंसेस्ट्रल वेल्थ को इनहेरिट करते हैं, पैतृक घर इनहेरिट करते हैं, उस घर में रहने वालों की ऊर्जा को भी आप इनहेरिट करेंगे और यही बिलीफ सिस्टम आपके डीएनए में फ्लो कर रहा है। दूसरा, जिन लोगों ने हमेशा से रॉयल्टी, हमेशा से धन देखा है, वो पैसे को लेके अक्सर फ्री माइंडेड रहते हैं, इसलिए पैसा आराम से अट्रैक्ट कर पाते हैं। जबकि जिन लोगों ने अपने यहाँ मुसीबत, परेशानी, तंगी देखी है, वो हमेशा उसके खो जाने के डर से रहते हैं। ये तब भी आप नोटिस करोगे जब पुराने टाइम में हमने कभी सुनाओ, पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाए, इसे लुटा मत देना। तब इस तरीके की इमोशनल इंस्टेबिलिटी या इस तरीके की भावनाएं समझ में आती हैं। पैसे को लोग सीधा रेप्यूटेशन से जोड़ते हैं, यानी जो धनवान है उसी की रेपुटेशन है, उसी की फेम है, वही प्रसिद्ध है, अदरवाइज बाकी पुअर लोगों को कोई नहीं पूछता। ये भी एक तरीके का माइंडसेट यहाँ रिप्रेजेंट करता है। मैं डिफरेंट माइंडसेट्स को आपको सामने पेश कर रही हूँ कि क्यों लोग हमेशा वेल्थ को लेके इतने इनसिक्योर रहते हैं। जिन लोगों के पास वेल्थ पहले नहीं थी और उनके परिवार में या उनकी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन ने बड़ी मेहनत से कमाया, तो उन लोगों को भी हमेशा इस पैसे के जाने का डर लगा रहेगा। अगर इनकम जनरेशनल है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो रही है, तो स्कैरसिटी की फीलिंग नहीं रहती, आप ज्यादा दबंग और पैसे को लेके ज्यादा खुले में पाए जाओगे। लेकिन ऐसे ही दूसरी तरफ का माइंडसेट आता है जिसमें हमेशा तंगी का एहसास, हमेशा पैसे को बचा के रहने का एहसास, यानी डर कि ये पैसा खो जाएगा। इसी डर के साथ पैसा जो उसने कमाया है
वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसे इन्वेस्ट कैसे करे, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे करे और पैसा आते हुए भी वो उसका सुख भोग नहीं पाता। दैट इज़ वन ऑफ द बिलीफ सिस्टम जो अक्सर लोग यहाँ डिस्कस करते हैं हमारे साथ हीलिंग में। और जब हम इस ब्लॉक को रिमूव करने की बात करते हैं तो इसे काफ़ी गहरे तल तक पाया जाता है, यानी कि उनके फोर फादर्स भी इस तरीके की एनर्जीज, मकान नहीं बना पाए, प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट नहीं कर पाए, या सबसे बड़ी बात है बिना डेट यानी लोन लिए हमारा काम नहीं होगा। तो ये भी एक माइंडसेट है। इसका मतलब इंसान के पास पैसा आना शुरू होता है तो उसका रेप्यूटेशन या जो सोशल सर्कल है वो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने की क्षमता, मुझे दिखाना है, मुझे ज़्यादा दबंगाई में जाना है, और ऐसा ही हमारा जो पुराना नाम रुतबा था हमें उसको वापस स्टैब्लिश करना है। ये पुराना जो ब्लड है ना वो उबाल मारता है। तो हम यहाँ डेट्स को और लोन को आता देखते हैं, यानी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा वो चादर से बाहर पैर फैलाता है और यहाँ डेट के साइकिल में फंस जाता है। यहाँ मैं मनी मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। आप अक्सर लोगों को बात करते पाओगे कि मैम एक लोन खत्म नहीं होता, दूसरा लोन मुझ पे चढ़ जाता है, कोई ऐसी रेमेडी है कि लोन कट जाए। मैंने ऐसे कई क्रिस्टल्स और वीडियोस पे बात की है, पर मैंने हमेशा एक बात बोली है, कोई भी रेमेडी या कोई भी क्रिस्टल आपको लोन काटने के लिए बैंक नहीं जाएगा। माइंडसेट आपका है, मनी को कैसे मैनेज करना है और मनी को कैसे रोटेट करना है और कैसे इंट्यूटिवली इन्वेस्टमेंट की तरफ उस पैसे को लेके जाएं, वो तभी हो सकता है जब मनी की एनर्जी के साथ आपकी प्लेफुल एनर्जी हो, आपका माइंडसेट ओपन हो। अगर हमारा माइंडसेट संकुचित है जो कि पीछे से आ रहा है, तो इसको समझाने के लिए मैंने ये एंसेस्ट्रल ब्लॉक का सेक्शन कवर किया। अब बात करते हैं कि इसको हटाएं कैसे। जो चीज़ इतनी परत दर परत अंदर बस गई, जो हमारे एक कॉमन उसमें ही आ जाता है कि तुम्हारे परिवार में तो ना देखो हमेशा तंगी रहने वाली है, तो जब ये आपके इतना कोलोकियल लैंग्वेज यानी बातचीत की भाषा में ही बस गया है तो तंगी के ऊपर आप जाएंगे कैसे? क्योंकि जब तक वेल्थ मैनिफेस्ट नहीं करोगे, माइंडसेट नहीं बदलोगे, तब तक वेल्थ आपके पास आएगी नहीं। ये एक ऊर्जा है, जितना ज़्यादा खुले में इसको अपनाओगे ये उतना ही आपकी तरफ बढ़ती है। इसीलिए हम वेल्थ मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप्स में जाते हैं। आपने कई बार ऐसे वर्कशॉप्स में एनरोल किया होगा, मगर उसमें भी अगर नाकाम रहे तो ये ब्लॉक आप याद रखिए, यही आपका सबसे बड़ा कारण है। अब सिंपल रेमेडी, आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना ही आई विल ब्रेक द साइकिल। और इस सूर्य ग्रहण या इस जुलाई में जो सावन का महीना आ रहा है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रेमेडीज देती हूँ। और इस सावन में क्या करें, जो व्रत नहीं भी करते हो उनको इस सावन में अपने इस ब्लॉक से फ्री होने का सिंपल रास्ता बताती हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप हर कोई कर सकता है, शिवलिंग पर जल हर कोई कर सकता है। शिवलिंग पर जब जल करे तो साथ ही साथ, जब आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो साथ ही साथ शहद से अभिषेक करें। शहद मैं बोल रही हूँ, अभिषेक करें। जब मैं शहद से अभिषेक करती हूँ और वहाँ पे कोई भी मिठाई या फल फूल चढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी सोच यहाँ बदलेगी। अब मैंने क्यों सावन का महीना ही चूज किया, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस और शिफ्ट्स होंगे, एस्ट्रोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, और साथ ही साथ आप कार्मिक कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड हो। आपका मन भक्ति में लगेगा, क्योंकि आपका वो प्लेसिबो इफेक्ट है कि शिव जी मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, और ऐसा ही होगा क्योंकि आप ऐसा सोचते हो। अभी तक भी क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आप ऐसा सोच रहे थे। तो सिंपली जब हम वो अभिषेक करेंगे और जब हम वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और लगातार 30 दिन तक आप व्रत करें न करें, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। व्रत करने वालों को ज़्यादा नंबर मिलेंगे और जो व्रत ना करे उन्हें कम नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी इस ऊर्जा में इस तरीके से वाइब्रेट करेगा और पूरी इच्छा से वो अभिषेक करेगा, वो 30 दिन के अंदर अपने इस पैतृक मनी ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। आपने कई बार लोगों को रुद्राभिषेक करते देखा होगा, आपने कई बार लोगों को जलाभिषेक करते देखा होगा। हमेशा जाप, मन में पॉजिटिव ऊर्जा, और अब मैं इसे तुझे सौंपता हूँ, यानी जैसे हम माला चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल अपना मनी ब्लॉक उस शहद के अभिषेक के साथ वहाँ छोड़ दो और मान लो कि अब तुम फ्री हो गए और यहाँ से पैसा तुम्हारे पास रुकेगा और हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ऐसा ही होगा, यही सोच के
30 डेज जब आप इस ऊर्जा को वहां छोड़ के आओगे तो 31वें दिन से आपके पास पैसा रुकना भी और आपकी आगे की जनरेशन को कभी पैसा अक्यूमुलेट करने की जरूरत न पड़े और पैसा फ्री फ्लो में जितना आप चाहो, जितना आपके खर्चे में हो, उससे डबल ही आपके पास आएगा। ऐसा ही मनी ऊर्जा के साथ आपका संबंध बन जाएगा। ऐसा मेरा भी है और मैं एक्सपीरियंस से ये बात आपको बताती हूँ। तो ऐसे ही खूबसूरत ब्यूटीफुल वीडियोस में लाती रहूँ, ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज़ आपको बताती रहूँ और कैसे टाइम और स्पिरिचुअल स्पेसेस का इस्तेमाल किया जाए और कैसे आप अपने इन पुराने ब्लॉक से पीछा छुड़ा सकते हैं। इन्हीं को एनर्जी कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और साथ ही साथ कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इन्हीं खूबसूरत वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।